हेलो। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते तो नमस्ते। देखो, आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जब तीनों काल में संसार है ही नहीं, हम्म शरीर नहीं है, हम्म अंतःकरण नहीं है, तो फिर हम्म अंतःकरण को शुद्ध क्यों करे? और दूसरा क्वेश्चन ये है, जब मन के द्वारा माने आत्मा को जाना नहीं जा सकता, हम्म। तो फिर मन को क्यों शुद्ध करे और मन के द्वारा जानने के प्रयत्न क्यों करें? देखो बीच बराबर। में मन को क्यों लाए? हाँ जी, तो देखो कैसा है। पहली बात कि ये सब कुछ नहीं है, है ना? तो वो जी जो है वेद उपनिषद जो भी जहाँ पर भी लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जी। तो वो जो जिन्होंने लिखा है वो ऋषि मुनियों के लिए नहीं था। हाँ हमें पता नहीं है हाँ ना? तो हमारे लिए तो है ना? हाँ तो हाँ। इसका कहने का मतलब ये होता है, आप उस पर चिंतन मनन करेंगे ना तो पता चलेगा कि देखो, जी शास्त्रों में जो भी लिखा है ना वो सही है। उस पर चिंतन मनन करके गहनता से हम समझेंगे ना, तब वो जो लिखा है ना वो सत्य मालूम पड़ेगा। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, इसीलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ये अच्छा। कैसा है कि कुछ भी नहीं है। यानी देखो, अगर आप बंद कमरे में हैं, है ना? जी तो जी। आपके शरीर को हवा स्पर्श नहीं हो रही है। क्या हो रही नहीं नहीं। है ना? आपको पता नहीं चलता है कि हवा है या नहीं। पंखा चालू करेंगे हम्म, तो पता चलेगा कि हवा हाँ हाँ। है ना? तूफान में हम्म, पता चलता है हवा है। और अगर बंद कमरे में है तो पता नहीं चलेगा। जी। तो पता चलना यानी क्या, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना? हम्म। तो अगर हवा नहीं है, हमें महसूस ही नहीं हो रही है, जी तो हम क्या बोलेंगे कि हवा नहीं है? हाँ हाँ। यही बोलेंगे ना। जी लेकिन हाँ। हवा है क्या, बताओ? है हवा। हवा तो है ही ना। हाँ है। लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही है, हमारी स्थिति ऐसी है। हाँ। तो जिसको ये होता है कि मन नहीं है, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके लिए मन नहीं है। अच्छा। और देखो कैसा है कि एक छोटा लड़का है, हाँ। बड़ा हो गया, 12वीं में गया। उसके जी बाद में जो है ना, वो इतना बिगड़ गया ना कि बहुत उल्टा सुल्टा काम करने लगा, है ना? जी घर पे पता जी। ही नहीं है। हाँ। और एक दिन उसने अपने सहपाठी का मर्डर कर दिया, जी है ना? जी। अब मामला आया, घर पे पता चला। हाँ अब उसको हो गई जेल। और हाँ। माँ बाप तो एकदम भक्ति भाव वाले हैं। जी तो जब उसको जेल हो गई और सारे समाज वाले आकर कहने लगे ना कि तुम्हारा बेटा ने ये किया, तुम्हारा बेटा ने ये किया, सब लोग पूछते हैं ना, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हाँ। फिर वो बाप क्या बोलता है पता है? वो मेरा बेटा है ही नहीं। तो क्या उसका बेटा नहीं है? है। है ना, सब कुछ है। हम्म, वो है, जेल में हम्म, है, सब कुछ है। हम्म, लेकिन उसने क्या मान लिया? वो मेरा बेटा है ही नहीं। इस तरह से कि जो मन है ना वो है ही नहीं। जैसे हवा नहीं है, वैसे हाँ बुद्धि नहीं है, हाँ अहंकार नहीं है, चित्त नहीं है, शरीर नहीं है। यानी वो महसूस नहीं हो रहे, मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं। हाँ। आप समझे? यानी मेरी अवस्था वो है जहां से मुझे ये सारा कुछ है, जीरो नजर आ रहा है। यानी सारा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। जी आप समझे? यानी वो इतना स्थिर हो गया है कि महसूस ही नहीं हो रहा है। देखो, तालाब के ऊपर जी। जो है ना, वेव्स आते हैं, तरंगे उत्पन्न होती है, तो पता चलता है हाँ कि ये जो है पानी है। हाँ पानी इतना स्थिर हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता हाँ कि क्या है, कांच है, पानी है या रिफ्लेक्शन, कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ है ना? मतलब उस तरह से एकदम स्थिरता आ गई वो हाँ पानी में। तो हाँ। पानी का भी पता नहीं चलता। जी अगर कांच जो है हमारे सामने एक रखा हुआ है, हाँ। ट्रांसपेरेंट ग्लास, जी हम आगे चलते हैं और उससे टकरा जाते हैं, हमें हाँ पता नहीं है ना कि वो ग्लास है। हाँ। पता कब चलता है? जब हम टच करते हैं। जी तो है तो सही, हाँ लेकिन आंखों के द्वारा दिखता नहीं। हाँ है ना? कभी कभी आपने देखा होगा, दरवाजा है कांच का, एकदम हाँ। पता नहीं चलता होता हम। है, टकरा जाते हैं। हाँ, हाँ तो आंखों को नहीं दिख रहा है, हाँ हाथों को महसूस हो रहा हाँ हाँ है ना? तो जब हाँ सर टकराता है तब पता चलता है कि अरे यह तो ग्लास है। हाँ हाँ। वैसे ही तो आंखों को पता नहीं चलता है। यानी मेरी वो स्थिति है कि मुझे वो पता नहीं चल रहा है। क्या? यानी आत्म स्थिति में कभी भी आपको ये सारा कुछ पता नहीं चलता है। हाँ
यानी न मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कुछ भी नहीं, हाँ है ना। जी। तो जो भी कुछ कहा गया है ना, वो एग्जैक्टली उस स्थिति में जाकर कहा गया है। हाँ हाँ सही बात हम है। उस स्थिति में नहीं है, इसीलिए हमारे लिए सब कुछ है। तो वो स्थिरता जो चाहिए ना हमें जीवन में, हाँ ये हाँ सारी चीजों की स्थिरता, यानी मन है वो भी स्थिर, विचार भी हाँ स्थिर। हाँ, विचार तो है ही, लेकिन एकदम शून्य कब पता चलता है कि वो हाँ एकदम शांत। यानी आप जी जो है एक प्राणी संग्रहालय में जाते हो जी और लायन जो है ना अलग अलग जगह पर छिपके बैठे हैं, आपको पता चलेगा कि अरे ये तो एकदम मस्त बगीचा है। हाँ लेकिन जब वो लायन इकट्ठा साथ में गर्जना करते हैं ना, तब पता हाँ चलता है कि अरे यहाँ तो लायन है, सारे 25-50 लायन है ना। जी जी लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारा ध्यान तो फूल की ओर है ना, हाँ तितली की ओर है, और हाँ कितना पेड़ पौधे हैं, फ्रूट्स है ना, आसमान है, ठंडी हवा चल रही है, ये सब चल रहा है। यानी हाँ कोई पूछे तो लायन है, तो हम बोलेंगे नहीं है। हाँ लेकिन जब वो चिल्लाएंगे, जब हाँ वो उसकी गर्जना करेंगे, तब पता चलेगा अरे तो लायन छिप के बैठा है। जी वैसा ही वो स्थिरता उतनी है कि मन का पता नहीं चलता, वो स्थिरता जी उतनी है कि अहंकार पता नहीं चलता। हम्म। आप समझे, यानी कि वो है ही नहीं, मेरे लिए वो नहीं है। हाँ मैंने जिसके में आत्मा भाव है। हाँ, मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ, हाँ इसके लिए ये हाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यानी तब जी जी जाके मैं बोल सकता हूँ कि ये सारा कुछ नहीं है। अच्छा ये था, मेरे लिए था, जब मैं हाँ उस भाव में नहीं था, आत्मा के तत्व में स्थित नहीं हुआ था, तब जी मेरे जी लिए ये सब था। जी लेकिन अब ये मेरे लिए सारा कुछ खत्म हो गया है। हाँ और ये कभी होता है पता है, जब समझ हाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, समझदारी बढ़ जी जाती है, हाँ और होश बढ़ता है, और जागृति बढ़ती है। जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो जी है ना, मन में विचार उठना बंद हो जाएंगे। और अगर किसी ने गाली दी तो भी एक तरंग उठेगी नहीं भीतर से। यानी मेरे लिए वो मन भी खत्म हो गया है। यानी आप हाँ गाली दो तो मेरे लिए, मतलब मेरे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो टकरा सके। यानी मेरे हाँ लिए वो खत्म हो गया ना। जी मन इतना स्थिर हो गया कि टकराव ही खत्म हो गया। जी अहंकार इतना स्थिर हो गया कि हाँ सारा टकराव खत्म हो गया। जी है ना, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जी कोई तारीफ करे, कोई अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी ये स्थिति जब हो जाती है ना, तब पता चलता है कि हाँ, ये सब कुछ है ही नहीं। यानी मेरे हाँ लिए भीतर मन ही नहीं है जो ऐसा उत्पन्न करे भाव, जी जी है ना। हाँ तो ये स्थिति कही गई है, आप समझे। अच्छा हाँ तो इसका समझी। ये मीनिंग होता है। हाँ और क्या बोल रहे थे। हाँ एक संत हैं, हम्म। वो अभी हमको मिले हैं, तो वो मैंने जो वेदांत का जो अजातवाद है ना, जैसे मैं ही मैं हूँ, सब हाँ कुछ मैं ही हूँ, हाँ हाँ। जो परमात्मा है वो भी मैं ही हूँ, हम्म। दूसरा कुछ है ही नहीं, जो भी हम्म। दिख रहा है मैं देखता हूँ तो दिखता है, जो दिखता है ना वो मैं ही हूँ। हाँ जी। मैं है ना, उस बराबर। प्रकार से मैंने वो सिर्फ मैं को बोलते हैं, और भाई मैं ही भगवान हूँ। माने हम्म। भाई तुम जो अपने आप को शरीर मान रहे हो ना, तुम भगवान हो, तुम चेतन हो, हम्म। तुम भगवान हो, परमात्मा हो, ऐसे करके बोलते हैं। हम्म। तो हम मैं बोली कि भाई मेरे को तो, मैं शरीर नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ करके ऐसे दृढ़ निश्चय मेरे को नहीं होता है करके, मैं क्या करूँ करके। हाँ हाँ हाँ। तो भाई तुम परमात्मा हो, बस ऐसे बार बार मैंने ऐसे बने ध्यान करो कि भाई तुम समझो, इसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है बोले, ना जप करने की जरूरत है, ना तप करने की जरूरत है, तुम अपने आप को बस जान लो कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसे बोलता है वो। हम्म। तो देखो, मुझे बताओ, देखो अनादि के 5 तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। जी जो परमात्मा है ना, वो परब्रह्म हम्म है ना। तो वो एक ही है, और कोई नहीं हो हाँ सकता है। जी ये सारा कुछ रचना किया हुआ है ना, ये हाँ सारा कुछ उन्हीं का है। हाँ और हम तो जो है ना, मतलब एक छोटे से कण जैसे हैं। वो जीव जी है ना। जी वो बताते जी हैं कि जीव नहीं है, तो जीव तो है ही, है ना। और वो अनंत जीव है। जीव दशा जो है ना, उसमें से हमें ऊपर उठकर माया से पार होकर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है और परब्रह्म की भक्ति करना है। ये शॉर्ट सिद्धांत है, सारे शास्त्रों का सार है ना। तो देखो, मैं ही हूँ जी परमात्मा, हाँ है ना। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ मुझे बताओ, अगर आप परमात्मा हो तो हाँ
सूर्य को हिला सकते हो ना, नहीं, तो कैसे परमात्मा हुए? लेकिन हाँ अपन जो भी अपने आप को जानने के लिए मैंने हम्म, अपना शरीर मिला है, हाँ तो अपने आप को जानने के लिए तो मैं कौन हूँ, तो मैं तो जो परमात्मा है वही तो मैं हूँ, जिसको मैं खोज रहा हूँ वही तो मैं हूँ। देखो, ये तो है ही सिद्धांत। हाँ अगर मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा 1 महीना रटन करोगे ना, तो हाँ आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं परमात्मा हूँ। फिर कोई चांटा हाँ मारेगा ना, तब जो है ना पता चल जाएगा कि कौन सा परमात्मा हो आप, वही तो है ना। वही बात है ना, वही बात है। तो देखो, ये ऐसी बात है कि आप अगर कुछ दिन ऐसा रटने लगोगे ना कि मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ, तो हाँ आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा कि मैं बकरी हूँ। ये हाँ ऑटो हिप्नोसिस है, ये और कुछ नहीं है हाँ कि मैं ये हूँ, मैं हाँ ये हूँ, है ना। तो वो ऑटो हिप्नोसिस है, यानी खुद को कमांड देते हैं और खुद ही जो है ना अपना अहंकार को बड़ा करते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। हाँ लेकिन देखो, उससे हो थोड़ी जाते हैं। अगर 5 रुपए की नोट है, वो बोलती है मैं 100 रुपया हूँ, मैं 100 रुपया हूँ, मैं 100 रुपया हूँ, ठीक है। बाजार में देने जाओ तो 100 रुपए का सामान नहीं आएगा, 5 रुपए का ही सामान आएगा। तो कहने हाँ। से कुछ नहीं होता है। तो आपका कहने का अभिप्राय ये है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। ये तो भेद भक्ति हो गया। भेद हाँ, भक्ति में तो मोक्ष है ही नहीं। ऐसा कहाँ बताया है? वेदांत में तो यही बताया है ना, रामायण में भी यही बताया है। देखो, भेद भक्ति करने से तो मैंने जो परमात्मा है वो मैं हूँ, ऐसे वेदांत में बताया गया है ना। देखो कैसा है, वेदांत जो है और उसमें जो है संस्कृत लिपि में है ना। और जी। संस्कृत का एक सेंटेंस का 50 मीनिंग निकलता है। सब ने अपने अपने तरीके से लिया है। हाँ, अगर मैं ही परमात्मा हूँ, तो ऐसा करके देखो, फिर सूक्ष्म अहंकार उसको कहाँ से हटाने जाओगे? तो फिर आपके उससे तो मैं कौन हूँ फिर? देखो, आप कुछ भी बोलोगे ना, वो उसको नाम दिया है तो नाम देना पड़ता है, क्योंकि शब्द आ गए ना, आपको समझाना पड़ता हाँ है, इसीलिए शब्द आएंगे। तो हाँ वो जो है ना, मैं वो हूँ जहां से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जहां पर कुछ भी न अनुभूति है न कुछ भी है। हाँ बराबर है, उससे 1-2 स्टेप्स नीचे आकर मैं जो है ना बोल सकता हूँ कि मैं ये हूँ। तब हाँ तक नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो है परम उस शून्य और परम पूर्ण की अवस्था है मैं। हाँ। तो परम पूर्ण तो वही परमात्मा ही है ना, परम पूर्ण। देखो, मेरे मैं यानी समझो आत्मा कह लो, तो जी। वो आत्मा में परमात्मा विराजमान है। हाँ। तो आत्मा और परमात्मा अलग ही है, आप समझे। हम्म, हम्म। तो ये बात है।